Assalamualaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के आज के इस लेसन में आपको आके किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का मेथड बताऊंगा। लेकिन कॉपी करने का मेथड बेसिकली हम इसको दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर कह सकते हैं। मैक्स में इसको क्लोनिंग कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसकी डुप्लीकेट लेना चाह रहे हो तो फिर आप उसको क्लोनिंग का मेथड कहते हैं। अब क्लोनिंग में हमारे पास मुख्तलिफ तरीकेकार होंगे, उनको हम तमाम स्टेप बाय स्टेप्स इन लेसन के अंदर देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैंने अपने पास 3D स्टूडियो मैक्स की एक फाइल ओपन कर दी है और मैं Alt W लगा के यहां पर आ जाता हूं इसके। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक टी पॉट क्रिएट कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। मैंने टी पॉट पे क्लिक किया, अपने मिडिल पर आ जाएं, माउस को होल्ड रखें, आपके पास एक टी पॉट आ चुका है। राइट क्लिक कर दें या एस्केप प्रेस कर दें, आपने कैंसिल कर दिया। अब आप ये चाह रहे हो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो टी पॉट है सेम इसी तरह की एक टी पॉट बनी हुई आ जाए आपके पास। अब इसके लिए जो आपके पास सिंपल जो शॉर्टकट है वो आपके पास है कंट्रोल वी। आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर आप कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो आपके पास देखिए क्लोनिंग ऑप्शन आ चुकी है। ये क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को क्लोन कर देगा। जिसमें मेरे पास कॉपी है, इंस्टेंस है, रेफरेंसेस है और नेम मुझसे पूछ रहा है। अब नेम कैसे आपको बता रहा है, ये ऑटो नेम जनरेट कर रहा है। पहले जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम था टी पॉट 1, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, ये टी पॉट 2 का नेम दे रहा है। क्लियर? आपने इसको ओके किया तो आपको कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आया। लेकिन अगेन आप नेम पे देखें, अब यहां पर आपके पास टी पॉट 2 आ चुका है। जब टी पॉट 2 आ चुका है इट्स मींस हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब आपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल सिंपल एच लगा देते हो, आपने एच लगा दिया, यहां पे से गलती से एच प्रेस हो गया, मैंने एच लगा दिया तो देखें हमारे पास ये एच जो मुझसे भी नाम बाय मिस्टेक प्रेस हुआ था वो आ चुका है और टी पॉट आपके पास आ चुका है, टी पॉट 1। अब आप फर्स्ट करें, एच वाले को सिलेक्ट कर देते हैं और मूव के ऊपर आ जाएं। अब सिंपली आप इसे मूव करें तो देखा आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। मैं दोबारा से करूंगा क्योंकि मेरे से इसका नाम रीनेम हो गया था। मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, कॉपी किया और एच प्रेस कर दें तो देखिए टी पार्ट 1 और टी पार्ट 2, आप टी पार्ट 2 को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर दें इसे और सिंपली आप इसे दाएं से बाएं ले जाएं जिस तरफ आप लेकर जाना चाह रहे हैं। तो इसने क्या किया, आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर इसने ऑब्जेक्ट आपको बनाकर दे दिया। तो ये इसका एक मेथड नंबर 1 था। जो दूसरा मेथड है वो बेसिकली यूज होता है आपके पास मूव, रोटेट और स्केल के साथ। अब मूव, रोटेट और स्केल मींस कि आपको एक और टी पॉट चाहिए, उसको आप एक खास बीच में डिस्टेंस भी देना चाह रहे हो। दो चीजें, आपके पास आपका ऑब्जेक्ट भी कॉपी हो जाए और खास डिस्टेंस पर भी चला जाए। तो ये काम अब एक पॉइंट पे हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर देना है। आपने शिफ्ट प्रेस किया और देखिए मेरे पास ये सिलेक्टेड है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मूव के ऊपर क्लिक कर देता हूं मैं। अब टी पॉट के ऊपर आप क्लिक कर दें, जैसे टी पॉट के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास इधर ही कॉपी आ जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको फिर यहां पे इसको मूव करने की आपको इजाजत नहीं होगी। इसे कैंसिल कर दें। तो दूसरा मेथड क्या है, अगेन आप इसको पहले क्लिक कर दें, फिर आप इसको मूव करें और साथ में शिफ्ट को प्रेस रखें। ये देखें शिफ्ट को प्रेस रखा और आपने मूव कर दिया। अब ये आप इसको जिस फासले पे लेकर जाना चाह रहे हो आप इसको लेकर जा सकते हो इजीली, ठीक है। मैंने इसको पीछे लेकर इधर आना चाहता हूं। अब जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा, कहता है कॉपी। आपके पास ये क्या बन गया जी, कॉपीज बन चुकी हैं और टी पार्ट कौन सी है, 2 है। आप इसे ओके कर दें तो आपने इसको ओके कर दिया, ठीक। तो इसने आपने इसको कैसे किया, आपने इसको शिफ्ट की मदद से और मूविंग की मदद से किया। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन को प्रेस कर देता हूं और वाई एक्सिस पे आ जाता हूं। तो देखिए अब मेरे पास ये वाई एक्सिस पे जो फासला आप डिफाइन करेंगे उस फासले पे चला जाएगा। आप इसे ओके कर दें, आपके पास ये आ गया। इस तरह से आप Alt W प्रेस कर दें, किसी भी व्यू से आप टॉप व्यू पे आ जाएं, आप इसको इस तरफ लेकर आना चाह रहे हो, ओके कर दें, इधर आ जाएं। आप इसको शिफ्ट को प्रेस करते हुए आगे की तरफ आना चाह रहे हो तो जिस तरफ आप इसको लेकर आएंगे वो व्यू आपके पास निकल कर आ जाएगा। अगेन मैंने Alt W प्रेस कर दिया, क्लियर।
समझ गए मेरी बात? ये नहीं किस तरह से आप इसको जिस तरफ भी लेकर जाना चाहे आप उसको लेकर जा सकते हैं। अब यही काम आप रोटेट के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं ये तमाम ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूं इसको सिलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इनवर्स सिलेक्शन मैंने दे दी। अब इसी के ऊपर हम रोटेट लगाएंगे। तो रोटेट के ऊपर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर दें, शिफ्ट को प्रेस कर अपने कीबोर्ड से, मैंने होल्ड रखा हुआ शिफ्ट को। अब देखें दाएं बाएं मूव करता हूं तो आपके पास एक और टी पॉट बनी आ चुकी है यहां पे, ये देखें। लेकिन अब आप इसमें इसको डिस्टेंस नहीं दे सकते, अब आप इसमें इसको रोटेट देंगे। आपने इसको ओके कर दिया और मूव करके आप इसको बाहर की तरफ लेकर आ जाएं तो देखें आप इसको बाहर की तरफ भी लेकर आ चुके हैं। जैसे कि डिलीट कर देता हूं। इसके बाद आपके पास स्केलिंग आ जाता है। अब स्केलिंग में क्या होता है, आप इसको स्केल भी कर सकते हो। अब स्केलिंग मसला क्या है, स्केलिंग आपको इधर दिखाई नहीं देगी क्योंकि जब मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मजीद ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए मैं Alt W प्रेस कर देता हूं। मैं चारों व्यूज का यूज करना चाहूंगा। ठीक है, आप इस व्यू के ऊपर नजर डालिएगा यहां पे। जब मैं इसको स्केलिंग करूंगा, मेरे स्केलिंग के ऊपर आ गया, यहां पे मैंने स्केलिंग के ऊपर क्लिक किया और शिफ्ट को अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूं। शिफ्ट को प्रेस करके मिडिल से मैं इसको अंदर की तरफ ले जाता हूं। ये देखें, ये आपके पास एक और टी पार्ट अंदर बन रही है यहां पे, ये देखा आपने। अपने और इसको कॉपी पे ओके कर दें। अब यहां पर आप देखें आपके पास एक और टी पॉट अंदर बन चुकी है। क्लियर यहां पे। और ये जितने भी आपके पास यहां पर इसकी कॉपी बनाई जा रही है, ये तमाम की तमाम आपके पास यूनिक्स हैं। यूनिक से क्या मुराद होती है, यूनिक से ये मुराद होती है जब आप इसके मॉडिफाइडर पे चले जाते हो और इनके आप पैरामीटर्स को आप चेंज करते हो तो जस्ट वही आपके पास ऑब्जेक्ट चेंज होता है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। या अगर आप इसको कोई नेम देना चाह रहे हो तो आप इसको इजीली आप इसका नेम, क्योंकि यूनिक ऑब्जेक्ट जो होता है हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना नेम होगा, उसको आप नेम भी उसका चेंज कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास अपनी होंगी। अब आप इधर कह रहे हो ये यूनिक क्या चीज है, तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर डिफाइन करता हूं ये आपके पास यूनिकनेस क्या चीज है। लेकिन इस लेसन में मैंने आपको ये बताया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप शिफ्ट के थ्रू कैसे उसको आप क्लोन करते हो, कॉपीज वगैरह उसकी क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू है तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy और हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। फेसबुक पे जाके हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा। तो दुआ में याद रखें, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।